Assalamu alaikum and very warm welcome to all of you in another video of the Hindu vocabs। आप सबका द हिंदू vocabs में फिर से इस्तकबाल है। मैं हूँ सरफराज और मैं रोज़ाना की तरह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने द हिंदू डेली vocabs के साथ। आज तारीख हो चुकी है हमारी 16 दिसंबर 2021। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस। इन आर टूडेज डिस्कशन ऑफ द हिंदू vocabs हमारा जो पहला वर्ड है वो है लॉग जैम। बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है लॉग जैम। लॉग जैम कहते हैं किसी ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर कोई तरह का कोई प्रोग्रेस ना हो, हर तरह से सारी चीज़ें कांस्टेंट हो। इसको आप समझ सकते हैं, हम कहते हैं रुकावट को कह सकते हैं या जुमूद को कह सकते हैं। आप इसको सेंटेंस से समझें क्योंकि सेंटेंस से ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस हमने ये बनाया कि देयर वाज अ बिड टू एंड लॉग जैम इन राज्यसभा, यानी लॉग जैम को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, ऐसी कोशिश की गई है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस हमने बनाया कि सेंटेंस ये है कि देयर वाज अ लॉग जैम इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यू टू स्ट्राइक, यानी हड़ताल या स्ट्राइक की वजह से क्या था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या था, लॉग जैम था, रुकावट था। हर तरह से सारी चीज़ें कांस्टेंट थी, जुमूद था, रुकावट थी, सारी चीज़ें कांस्टेंट थी। सिनोनिम्स के तौर पे आप स्टैलमेट यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही प्यारा वर्ड है। इम्पास यूज़ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। एंड डेडलॉक यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, अक्सर यूज़ किया जाता है। आप इनमें से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ चाइड। चाइड का मतलब होता है बुरा कहना, डांटना, सरजनिश करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। आप इसको सेंटेंस से समझें, ये चीज़ आपको सेंटेंस से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस ये है कि द मदर चाइड्स हर किड्स और बैड हैबिट्स, यानी माँ क्या करती है, अपने बच्चों को बुरे हैबिट्स पर क्या करती है, सरजनिश करती है, उनको डांटती है, उनको बुरा भला कहती है। इस तरीके से एक और सेंटेंस हमने बनाया कि द सीएम चाइडेड हिज मिनिस्टर्स, यानी सीएम ने क्या किया है, सीएम ने अपने मिनिस्टर्स को चाइड किया है, उनको डांटा है, उनकी सरजनिश की है। आप सिनोनिम्स के तौर पे क्रिटिसाइज यूज़ कर सकते हैं, कॉमन वर्ड है। आप रिब्यूक यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है। आप चाहे तो स्कोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू ऑफ यूजिंग एनी दीज वर्ड्स। सो लेट्स डिस्कस अनदर वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करने या ठंडा करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अक्सर ये किसी बगावत को या किसी तरह की कोई गुस्से को ख़त्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। आप इसे सेंटेंस से देखें, सेंटेंस से ये चीज़ आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस हमने बनाया कि द गवर्नमेंट ट्राइज टू क्वेल द रिबेलियन, यानी सरकार रिबेलियन को यानी बगावत को ख़त्म करना चाहती है, उसको ठंडा करना चाहती है। इस तरीके से एक और सेंटेंस है कि ही वॉन्ट्स टू क्वेल हिज फादर्स एंगर, यानी वो क्या चाहता है, वो अपने वालिद के, अपने बाप के गुस्से को ठंडा करना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है। सिनोनिम्स के तौर पे आप पुट एन एंड यूज़ कर सकते हैं, थ्वाट यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फिनिश यूज़ कर सकते हैं, सप्रेस यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, वैमी। वैमी का साफ मतलब ये होता है सदमे को कहते हैं, झटके को कहते हैं, किसी ब्लो को कहते हैं। आप इसे सेंटेंस से समझें, ये चीज़ आपको सेंटेंस से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस ये है कि कोविड-19 वाज अ डबल वैमी फॉर इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी वाज ऑलरेडी पासिंग थ्रू अ बैड टाइम्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, यानी कोविड-19 वाज अ डबल वैमी, दोहरा सदमा था, क्या दोहरा झटका था, क्या था, इंडियन इकोनॉमी के लिए। इस तरह से एक और सेंटेंस हमने बनाया कि सेंटेंस ये है कि हिज फादर्स डेथ वाज अ वैमी फॉर हिम, यानी उसके वालिद की जो मौत थी वो क्या थी, वो सदमा थी उसके लिए। सिनोनिम्स के तौर पे आप ब्लो यूज़ कर सकते हैं, शॉक यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ रील। रील का मतलब होता है परेशान होना या परेशानी को महसूस करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। आप इसे लड़खड़ाने के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू, इन सारी चीज़ों में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस से समझें, सेंटेंस से ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस ये है कि द मिडिल क्लास फैमिली वॉज रीलिंग इन लॉकडाउन, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो क्या थी, वो लॉकडाउन में परेशान थी,
एकदम लड़खड़ा चुकी थी, लाग़र हो चुकी थी, परेशानी महसूस कर रही थी। आप इन सारी चीज़ों में ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आप, ही स्टार्टेड रीलिंग आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के बाद वो लड़खड़ा के चलने लगा या लड़खड़ाने लगा। इस तरह के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स भी हमने लिखे हैं, सिनोनिम्स आप देख लीजिए। सिनोनिम्स ये हैं कि फाल्टर यूज़ कर सकते हैं आप, स्टैगर भी कहते हैं, लड़खड़ा के चलने को कहते हैं, ट्रबल कहते हैं, यही परेशानी को कहते हैं, परेशानी महसूस करने को कहते हैं। आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू। सो आज की वोकैब्स में हमारे बस इतना ही। कल फिर हाज़िर होते हैं नए वोकैब्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।